भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन मराठवाड़ा के लोग तब भी आज़ाद नहीं थे। मराठवाड़ा के लोग निज़ाम के शासन में रहा करते थे। ये जगह हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, जहां निज़ाम का शासन था। निज़ाम की सेना रजाकार ने लोगों पर जुल्म की हदें पार कर दी थी, पर मराठवाड़ा के लोग चुप नहीं रहे। एक ऐसा रिजोल्यूशन हुआ जिसने न सिर्फ निज़ाम को हराया, बल्कि पूरे देश को एक नई सीख दी। आज आपको सुनाएंगे मराठवाड़ा की आज़ादी की ये अनसुनी कहानी। मराठवाड़ा, जिसमें कि लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और औरंगाबाद जैसे जिले शामिल थे, ये सब निज़ाम के रियासत का ही तो हिस्सा थे। और इसी के साथ निज़ाम को ना ही भारत का संविधान मंजूर था और ना ही भारत में शामिल होना। रजाकार गांवों में घुसकर लूटपाट करते, महिलाओं पर अत्याचार करते और किसानों से जबरन टैक्स भी वसूला जाता था। गरीबों का जीना मुश्किल हो गया था, लेकिन लोग अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे। बस उन्हें किसी चिंगारी की तलाश थी। मराठवाड़ा के लोगों ने ठान लिया था कि अब और जुल्म सहन नहीं होगा। स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंद भाई श्रॉफ जैसे नेताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट किया। हैदराबाद मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में हर कोई शामिल हुआ, किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं। हथियार कम थे, लेकिन हौसला आसमान छू रहा था। जब निज़ाम ने भारत में शामिल होने से इनकार किया, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला किया। सिर्फ 5 दिन में भारतीय सेना ने रजाकारों और निज़ाम की सेना को हरा दिया। निज़ाम ने हार मान ली और मराठवाड़ा समेत पूरा हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। पर यह लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं थी। एक स्थानीय युवक रमेश ने सेना को गांव की गुप्त सुरंगों का पता दिया, जिसकी वजह से रजाकारों को हराना आसान हो गया। ये कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। आज़ादी के बाद मराठवाड़ा ने तरक्की की राह पकड़ी। 1960s में यह महाराष्ट्र का हिस्सा बना। यहाँ शिक्षा, उद्योग, कृषि में नई क्रांति आई। लेकिन मराठवाड़ा की ये कहानी सिर्फ विकास की नहीं, बलिदानों की भी है। आज भी लोग उन गुमनाम नायकों को याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर ये आज़ादी दिलाई। मराठवाड़ा की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो जीत पक्की होती है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, तो इसे लाइक करें और शेयर करें।